अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इफ्तिखार अहमद, योर कंप्यूटर टीचर। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है शेप्स के हवाले से एमएस वर्ड के अंदर। और मैं यूज़ कर रहा हूँ एमएस ऑफिस 2021 और ये मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है ताकि जो भी मेरे दोस्त या भाई हैं वो डेटा एंट्री के हवाले से इन वीडियोस के ज़रिए अपना काम सीख सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। तो अपनी हर वीडियो के अंदर मैंने एक बात ये की है कि भाई जब तक आप अपना प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप पीसी पर, तब तक आप नहीं सीखेंगे। तो आप जस्ट वीडियो को देखें नहीं बल्कि उसके समझें। प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलें, जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, वो है शेप्स। अब आप जब अपना होम के अंदर आए, फिर इंसर्ट पिक्चर, जो मेरा ये लास्ट टॉपिक था, हमने यहाँ पर बात की थी। तो पिक्चर जिन दोस्तों ने नहीं अपना टॉपिक देखा तो वो इसको देखें। उसके बाद शेप्स जो हैं वो आप एक यूनिक टॉपिक है, आप उस पर आ जाएं। इन दोनों के अंदर दरअसल थोड़ी सिमिलरिटी है, राइट? तो आपको आइडिया होता जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं शेप्स को। हम जब अपना जाते हैं फाइल के अंदर और न्यू के अंदर, और वहाँ पर जाके अगर हम अपना कोई भी नाम सर्च में डालते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्लेयर जो लिखा हुआ है, जो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑटोमेटिकली आ गए। तो भाई ये जो चीज़ें आप दरअसल देख रहे हैं तो ये शेप से ही बनी हुई हैं, ठीक है। और इन शेप्स का इस्तेमाल यही एमएस वर्ड से होता है। तो आप इनको देखकर हैरान ना हुआ करें क्योंकि ये सारे शेप्स यहीं पर हैं, बस आपके अपना माइंड पर है कि आप क्रिएट किस तरह करते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि यार ये फॉर एग्जांपल जो भी शेप, अब मैंने एक ये उठा लिया, फॉर एग्जांपल इसे मैं कर रहा हूँ क्रिएट। एमएस ऑफिस के अंदर ये आपको बिल्कुल मिल जाएंगे फ्री, आप इनको करें एडिट। अब यहाँ पर आपने जो भी अपना नाम है वो दे दिया। अब जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल XYZ, आपने यहाँ पर वो करवा दिया। तो भाई ये सारी चीज़ें पहले से बनी हुई हैं, आप इस तरह यहाँ से बना सकते हैं। तो अब आ रहे हैं हम अपना इसी शेप्स को कंटिन्यू करते हुए। अब ये जो है शेप्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो यार बहुत सारे शेप्स पहले से मौजूद है। इसका मतलब है कि इन शेप के जरिए आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। मैं सिंपल इसको उठा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी एक बॉक्स मैंने उठा लिया, ठीक है। अच्छा, माउस पर हाथ रखकर बैठे, आप इसकी जो पोजीशन देना चाह रहे हैं आप वो पोजीशन दे सकते हैं, राइट। मैंने इसको यहाँ तक बना दिया। अब सवाल ये आ रहा है कि यार ये तो मैंने बना दिया लेकिन इसके अंदर ब्लू कलर क्यों? तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे शेप्स है और मैंने इनमें से एक उठा लिया। अब आप चाह रहे हैं कि यार मैं इसके जो अपना पॉइंट से मैं उसको एडिट कर सकूं। आप ये शेप यूं कर दें, आप इस शेप को और ख़राब कर दें, आप इसके अंदर चेंजेस लेकर आएँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू के अंदर बहुत सारी डिज़ाइन मौजूद थी, वो दरअसल यहीं से बनती हैं। तो ये एक मैनुअल वे आउट है, आप इसमें से कोई भी शक्ल पैदा कर सकते हैं। आपके फ़ॉन्ट जो आप टेक्स्ट कर रहे हैं, इसके पीछे आए, ऊपर आए, ऊपर हो आधे दिखें ना दिखें, ये सारी चीज़ें यहीं से आती हैं। चलें, तो उसको भी आपको मैं दिखा दूंगा आज की इस वीडियो में। मैंने Ctrl+Z किया था शेप्स और मैंने वही एक शेप उठा लिया, ठीक है, जो हमारा था नेक्स्ट। तो अब आप आ रहे हैं, ये जो ड्रा टेक्स्ट बॉक्स है ये इसी तरह बनेगा। इसके अंदर हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। अब आ रहे हैं शेप पर। शेप में आप आए, अब ये पहले से थोड़ा सा मूव, आप देखेंगे भाई इसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइंस कलर्स पहले से मौजूद हैं। मैं इसको बिल्कुल एक प्लेन कलर ब्लैक उठाऊंगा ताकि हम मैन्युअली उस पर काम कर सकें। मैनुअल ताकि बनी बनाई चीज़ से बेहतर है आपका अपना जो माइंड है, आप जो खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं आप उस पर काम करें। तो यहाँ पर हमारे पास ये थे कुछ मैनुअल ऑप्शन, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास प्रीसेट पहले से सेट हुआ प्रीसेट, तो पहले से प्रीसेट आपके पास कुछ मौजूद हैं लेकिन हम उनमें से काम नहीं करेंगे। हम आ रहे हैं अब शेप फिल। आप इसके अंदर कोई कलर भरना चाह रहे हैं तो आप इनमें से भरें। आपको लगता है नहीं यार यहाँ पर मेरा कलर मौजूद नहीं जो मैं चाह रहा हूँ, तो आप मोर कलर में जाएं, आप कस्टम में जाएं और यहाँ पर आप आ जाएं। अब ये जो एक आप विंडो देख रहे हैं इसके अंदर 16 बिलियन कलर है, इसका मतलब है 1,60,00,000 कलर। तो इनमें से आप कोई भी एक चूज करके जो आप चाहें उसकी न्यू पर देखें और इसको एरो को आप डाउन या अप करेंगे, ठीक है, तो आप उस कलर की जो डार्कनेस है या उसकी जो लाइटनेस है आप सेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये
तो आप इसे ओके करा दें, भाई फिल हो गया। ठीक है, तो ये आपका था शेप का फिल। उसके अलावा आप इसी के अंदर आकर चाहते हैं कि भाई नहीं, इस शेप के अंदर मुझे पिक्चर डालनी है, तो भाई आप ये लें, आप चले जाएं अपने ब्रोस कंप्यूटर के अंदर और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ एक पिक्चर, तो भाई ये लें, वो पिक्चर आ गई। अब इसकी डायरेक्शन पोजीशनिंग आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं इसको बड़ा करूं, XYZ इसको छोटा कर दूं, या इसका जो डायरेक्शन है वो मैं चेंज कर दूं, तो वो सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। अब ये पिक्चर यहाँ पर आ गई। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ग्रेडियंट, आप चाहें तो इनमें से कुछ भी चूज करवा सकते हैं। मोर ग्रेडियंट तो यहाँ पर आपके मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल नो फिल में आ रहा हूँ सॉलिड के अंदर, आप सॉलिड के अंदर आके वही एक तरीका आ रहा है कि आप कोई भी कलर इसका चूज करा सकते हैं, वो आ जाएगा। ग्रेडियंट जो हमने वो देखा था कि भाई अपना ग्रेडियंट एक्चुअली वो एक्सट्रैक्ट का काम करते हैं, यानी कि ऐसे कलर जो आपस में मिले जुले हो, अलग ना हो। तो अब यहाँ पर ये जो आप लाइन देख रहे हैं, आप इसको फोकस करें। अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, एक यहाँ पर किया, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कुछ ऐसा कलर, भाई रेड आ गया इसके अंदर। मैं जानबूझकर थोड़ा डार्क कलर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। यहाँ पर मैंने एक येलो दे दिया और यहाँ पर मैं देना चाहूँगा कोई भी इस तरह का कलर, एक ब्लू दे दिया। ठीक है, और ये जो अपना थोड़ा सा एक वाइट है तो मैं इसको करूँगा फॉर एग्जाम्पल ब्लैक। अब ये कलर आपका ग्रेडियंट के हिसाब से बन गया। अच्छा, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर रेड ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा सा मूव करवा सकते हैं, ये सारा आपके हाथ में है। इसी तरह इसकी डिग्रीज हैं, जैसे हम अपना एक डी शेप इस्तेमाल करते हैं एक कंपास की शक्ल के लिए, ताकि हम अपना उसकी डिग्री देखें जो 0 से 90 होती है डी शेप। तो ये हमारे पास वही है, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 आपका आ गया 0। आप इसे अपने हिसाब से जो भी आपकी पोजीशनिंग है आप उसको उस एंगल में 360 आप लेके जा सकते हैं, राइट। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर इसके डायरेक्शन बने बनाए हैं। अच्छा, ये लाइन जो लाइंस के हिसाब से हो, रेडियल आपका बिल्कुल वो से रेड जो राउंड है शेप आपका वो करा देगा इसको। आपको यहाँ पर मैं आइडिया करवा दूँ, ये एक राउंड शेप में आ जाएगा और इसकी डिग्री में करा दूँ थोड़ी सी रेडियल रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर आपके एरोस जो हैं आप जो एल शेप होता है उस हिसाब से आप करवा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन है पाथ। अब पाथ जो है आपके एक डायरेक्शन से, यानी कि एक कलर में से दूसरा आप यहाँ पर भी सेट करा सकते हैं, और इनकी जो पोजीशन है आप उसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा या मैनुअल। अब यहाँ से पोजीशनिंग आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आप उसकी कितना वो ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि वो आर पार जिस तरह वो मिरर होता है तो वो आपको उस हिसाब से दिखाए, ब्राइटनेस आपकी बढ़ा दें। इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर के अंदर अगर आप चाह रहे हैं तो भाई वो भी आपका यहाँ पर है। अब इसको मैं कंटिन्यू यहीं से करूँगा, लेकिन उससे पहले एक पैटर्न फिल है, आप उसको देख लें। अब ये एक बने बनाए शेप्स हैं। आप फॉर एग्जाम्पल मैंने उठा लिया ये, मैं इसको जूम करूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। इसको मैंने थोड़ा सा और जूम कर लिया। अब इसके अंदर मुझे कलर करना है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं चाह रहा हूँ रेड फॉर एग्जाम्पल, और जो हमारे पास दूसरा मौजूद हो वो फॉर एग्जाम्पल वो मैं करना चाहूँगा फॉर एग्जाम्पल ब्लू। तो भाई ये आपका इस तरह बन जाएगा। आप इसके अंदर जो भी मैं जूम करूं ताकि आपको इसके आइडिया हो सके, आपका शेप जिस तरह आप बनाना चाह रहे हैं, जिस डिज़ाइन का आप बनाना चाह रहे हैं आप वो बना सकते हैं। चलें, तो थोड़ा सा इसको मैं कर रहा हूँ बेक, और हम आ रहे हैं उसके अलावा जो हमारे पास न्यू ऑप्शन है वहाँ पर। तो अब आप आ जाएं शेप की आउटलाइन पर। इसके बाहर जो लाइन है उसकी विड्थ, जो बॉर्डर है वो कितना पतला या मोटा हो, तो मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल इस तरह। अब इसका कलर आप क्या चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल येलो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये आपको एक समझाने के लिए एक आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ मैं। उसके अलावा यही आपके जो आपके डैशेस हैं तो वो इस तरह हो या स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। मोर कलर चाहिए तो वही तरीका आ रहा है, आपको वहां से जाना है। यहाँ पर आ रहे हैं प्रीसेट, आप इनको 3D एंगल के अंदर भी बना सकते हैं। अब ये पहले से ही बने बनाए शेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया इस तरह, राइट। अब ये यहाँ पर हम आ जाएंगे और फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर आकर कोई पिक्चर दे रहा हूँ, और आप अब देखें कि आपकी जो पिक्चर है, जिस तरह हम अपना मुख्तलिफ XYZ सीरीज के अंदर देखते हैं तो हम उसका डायरेक्शन उस हिसाब से भी दे सकते हैं, राइट। तो ये आप शेप के ज़रिए बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके अलावा
अब ये आपका मैं कर रहा हूँ डिलीट, मैं आ रहा हूँ अगेन इंसर्ट के अंदर और फिर से जा रहा हूँ शेप के अंदर और कोई भी मैंने एक शेप उठा लिया। फॉर एग्जांपल कोई एक अलग शेप हो, चलें ये कुछ अपना पेंटागन टाइप पर है तो मैंने एक ये बना लिया और इसको भी मैंने एक ट्रांसपेरेंट कलर दे दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर पिक्चर हो तो भाई इसके अंदर भी आ जाएगी, यानी कि आपके हाथ में है कि आप शेप को कौन से एंगल के अंदर लेके आना चाह रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ शेप जो है मैं इनमें से जो रेड है, अच्छा वन मोमेंट, इसके अंदर मैं चाहूँगा पिक्चर आपको थोड़ी सी गाइड कर सकूं कि हम अब ये जो सर्किल है आप देखेंगे सर्किल नहीं, तो इसको मैं सर्किल कर रहा हूँ भाई, मुझे लगता है ये सर्किल है, नहीं ये तो ओवल है। तो सर्किल कैसे बनाएं? सर्किल को आप शिफ्ट कीबोर्ड से हाथ रखेंगे, ये देखिए इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये परफेक्ट एक आपका सर्किल बनता जाएगा। आपका शिफ्ट पर हाथ हो, शिफ्ट से मैंने हाथ हटा दिया तो अब ये इस तरह काम कर रहा है। शिफ्ट पर आप हाथ रखेंगे ये बिल्कुल इस तरह आ जाएगा। अब इसके अंदर आप जो भी आपकी अपना पिक्चर है आप उसको फिलअप करा दें अपनी सीवी के हिसाब से, एक वाले जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट अपना। मैंने कुछ भी यहाँ पर लिख दिया और मैं चाह रहा हूँ यार ये इसके पीछे आ जाए या भला इसके ऊपर आ जाए, तो ऊपर कैसे आएगा? आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, आप जाएंगे रैप टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पर है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट जो है वो आपके पीछे हो पिक्चर के या उसके आगे हो, तो ये आपके हाथ में है। अब जैसे कि ये अपना खुद डार्क है तो आपको ब्लैक दिखेगा नहीं, तो इसका आप फोन कलर फॉर एग्जांपल में रख दें वाइट, तो ये वाइट एरिया दिख रहा है और यहाँ पर वाइट है तो वाइट नहीं दिखेगा। तो इसका आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा कि आपका कलर कॉम्बिनेशन आपको मैच करता है जो भी आपने पिक्चर रखी है उसको या नहीं। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ पर कुछ मैनुअल आपको मैं आइडिया करा दूँ। आप ये चले जाएं शेप के अंदर और यहाँ पर आप कोई भी शेप बनाना चाह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। जो मुख्तलिफ आप देखते हैं कि यार ये सीवीज इस तरह बनती हैं, तो भाई वो किस तरह लोग जो है ना इतनी वो खूबसूरत चीज़ें बना लेते हैं, तो भाई ये लें, ठीक है। इसी तरह आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि भाई आप किस एंगल के अंदर और कैसे वो काम करना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये मैंने दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसे कलर ये दे दिया, इसे ये दे दिया और यहाँ पर मैं अपनी कोई एक जो पिक्चर है मैंने वो डाल दी। और उसके बाद आप मज़ीद जो है इसके अंदर जो भी इसकी पोजीशनिंग है या उसके अंदर और भी अगर आप चाहें तो उसके जो खूबसूरत जो आपकी शेप्स हैं आप उसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। और उसके अंदर आप कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं, जैसे हम अपना अब ये देखें, इसी तरह मैं चाहूँगा कि भाई अपना कोई और शेप में ऐड करवा दूँ। ओके, अब एक यहाँ पर ये आ गया। आप अपना गेमिंग एरो से आप इसे अप या डाउन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक मैंने एक अभी आपके सामने एक सिंपल एक शेप बनाया, लेकिन कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू, तो ये देखिए खूबसूरत एक लुक हमारे पास आना शुरू हो गया। तो ये दरअसल आपके अपने हाथ में है कि आपका अपना माइंड क्या है, आप क्रिएट किस तरह करवाते हैं। उसके बाद आपको सिंपल उसके अंदर डेटा एंटर करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है और आपके सामने एक यूनिक चीज़ आ जाएगी। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं देख लूँ कि हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो मैंने आपको गाइड ना की हो, ताकि हम उस पर काम कर सकें। हाँ, एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है, राइट क्लिक करें, आप आ जाए ऐड टेक्स्ट, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट ऐड करवा सकते हैं। अब आप यही पूछेंगे यार कि यार लिख रहा है लेकिन अपीयर नहीं हो रहा, तो वो मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ कि आपको करना है बिहाइंड टेक्स्ट। तो ये इस तरह नहीं था। तो एक जुमला मैंने एक स्टार्ट किया था कि भाई अपना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपका काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ही आपको आइडिया होता जाएगा कि भाई हम अपना काम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ थी जो मैंने आपको कही थी यार, मैं बाद में बताऊंगा, तो भाई ये है ड्रा टेक्स्ट, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसको इस तरह इसके अंदर आपका जो भी टेक्स्ट है भाई एंटर, वो आपका आ गया, राइट। अब इसके अंदर आप इसको थोड़ा सा मूव, थोड़ा सा इस तरह, अब इसको
पोजीशनिंग इसकी चेंज करने के लिए इसको आप मूव कराएं, जहां आप लेके आना चाहें आप उसे वहां पर लेकर आ जाएं, और इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप करवा सकते हैं। तो ये था आपका इस एंगल के अंदर। इसी तरह ड्रा एंगल, और मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया 2023। इसे मैं थोड़ा सा इसके डायरेक्शन जो चेंज है वो मैं कर दूंगा इस तरह। अब इसको पोजीशनिंग जो इसकी है हम उसको भी थोड़ा सा सेंटर पर कंट्रोल ई, और आप इसका एरो से सिलेक्ट करें, कंट्रोल और जो लार्ज ब्रेक है उसके ज़रिए आप इसकी जो पोजीशन है वो आप उसकी ओर बढ़ा दें। तो ये भी आपको गाइड करने का मकसद फ़कत ये था ताकि आपको आइडिया हो सके। आप चाह रहे हैं नहीं यार ये खूबसूरत अंदाज में लिखा हो, तो आप चले जाएं इनके अंदर। तो भाई MS ऑफिस 2021 के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें खूबसूरत मिलेंगी जो आप मैन्युअली तौर पर अपने लिए बना सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट के अंदर ये देखें, आप इसे जूम करूं ताकि आपको इसकी खूबसूरती का आइडिया हो सके। आप जो भी एंगल चाहेंगे उस एंगल के अंदर वो चीज़ आपकी बनती जाएगी। आप जिस एंगल के अंदर इसको फिलअप कराना चाहेंगे वो वहां पर इस तरह का फिलअप होता जाएगा। रिफ्लेक्शंस, ग्लो, आप जिस तरह चाहें। उसके अलावा हमारे पास रोटेट, अब आप इसकी जो भी एंगल है डायरेक्शन पोजीशनिंग आप यहाँ से भी मूव करा सकते हैं। ये कितनी साइज का बड़ा हो, वैसे तो हम इसको नॉर्मली तौर पे इस तरह भी करा सकते हैं, अदरवाइज ये आपके पास एक पोजीशन का विड्थ एंड इसकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पैरामीटर दिया गया है। तो उम्मीद है आपको अपना शेप के हवाले से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और मैं चाहता हूँ कि यार इस वीडियो के ज़रिए मैं जो फ्री कोर्स आपके लिए जनरेट कर रहा हूँ तो आप उसको अच्छे से देखें, समझें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको बेनिफिट हो सके, आप सीख सकें कि भाई अपना डेटा एंट्री के अंदर जिसे हम अपना इतना पहाड़ समझते वो है नहीं। दरअसल ये जो डेटा एंट्री है ये आज के दौर का एक बहुत अहम हिस्सा है, और जिन भी मेरे दोस्त या भाई को डेटा एंट्री आती है उसका मतलब है उसके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो इन वीडियोस के ज़रिए आप सीख सकते हैं मेरे साथ जो न्यू फीचर्स हैं, न्यू ऑप्शन के साथ। मज़ीद जो चीज़ आप रह रही है, आपको लगता है कि आपने अपना वहाँ पर जो मैंने नहीं बताई या आप सीखना चाह रहे हैं, तो मुझे कमेंट में बता दें। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि भाई आप कोई चीज़ समझना चाहें तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दिस इज़ इफ्तिखार अहमद। अल्लाह हाफ़िज़।